देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सुच धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। यशायाह 41:15। इस दुनिया में सभी अपर्याप्त का जीवन जीते हैं। क्या ये सच नहीं कि हम अक्सर यह बड़बड़ाते हैं कि हमारे घर में हमारी पसंद की कुर्सियां, मेज, पलंग इत्यादि नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तो हम नाराज हो जाते हैं। पर आप ऊपर दिए हुए इस वचन को पढ़िए। इसमें परमेश्वर कहता है कि उसने आपको छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। जब परमेश्वर हमें यह समृद्ध जीवन दे सकता है तो क्या वह हमारी रोज की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है? फिलिपियों 4:19। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि आप पढ़ाई करने में इतने चतुर नहीं हैं या फिर इतने बुद्धिमान नहीं कि अपने घर का ठीक से संचालन कर सके। दूसरों की कुछ और सीमाएं होगी। अच्छा होगा कि अगर हम इस तरह की शिकायतें करना बंद कर दें और परमेश्वर की ओर देखें जो आपने वचन को पूरा करता है। विश्वास कीजिए कि वह उन सब को नया जीवन देगा जो आज्ञा का उल्लंघन और पाप के कारण मर गए थे। इफिसियों 2:1। एक जवान अपने पाठ अच्छी तरह दोहराता था, लेकिन वह पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाता था और जल्दी भूल जाता था। वह बुरी तरह चिंतित और पूर्ण रूप से घबराया हुआ रहता था क्योंकि वह ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब वह बाइबल पढ़ रहा था तो उसने यह ऊपर लिखित वचन पढ़ा। उसी समय उसने अपना हाथ इस वचन पर रखा और विश्वास से प्रार्थना की कि प्रभु, जैसे एक मशीन का नयापन उसकी तेज धार से होती है, वैसे ही मेरी बुद्धि को चोखा बना। कृपया कर मेरी घटी को तू ले ले और मेरे प्याले को आशीष दे। वह परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता चला गया। आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अब वह जब भी पढ़ता था उसे सब याद रहता था। वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा और परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन दिया। यही वचन आपकी भी घटी को दूर करके एक संपूर्ण नया जीवन देगा। परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य ऐसे आवश्यक रहेंगे। इस वचन पर विश्वास कीजिए। 1 कुरिन्थियों 13:10। परमेश्वर आपको तेज धार वाला यंत्र बनाएगा और बहुतायत की आशीष देगा। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए। उसे हर जरूरतों को मांगना चाहिए क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे सारी जरूरतों को जानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। हे जीवते पिता, हमसे अगर जो कुछ भी भूल चूक हो गई है उन सारे भूल चूकों को पिता आप माफ कर दीजिए। पिता, हमें एक नया जीवन दीजिए जीवते पिता, जिसमें हम लोग अच्छाई के रास्तों पर पिता चल पाए हैं। स्वर्गीय पिता, हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं करिए पिता। हमें सारा चीज परिपूर्ण रीति से मिलने पाए पिता। हमारा कोई भी पिता हानि ना कर पाए पिता। हे स्वर्गीय पिता, आप हमारे ढाल बनिए जीवते पिता, जिससे कि पिता हम लोग तरक्की और उन्नति करने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हर काम को पिता करने से पहले पिता हम लोग आपकी अगुवाई चाहते हैं जीवते पिता, ताकि हम लोग उस कार्य को पिता सफलतापूर्वक कर पाए पिता। हे स्वर्गीय पिता, हम विनती करते हैं इस वचन के तले पिता हमें आशीष दीजिए ताकि पिता मेरा घराना पिता उद्धार पाए पिता। हे जीवते पिता, होने दीजिए जीवते पिता, ताकि हम पर पिता आपकी आशीषों की पिता बारिश होने पाए। जीवते पिता, हमें तमाम दुर्बलताएं की चीजें पिता हमसे दूर कर दीजिए और होने दीजिए जीवते पिता, हमें एक अच्छा जीवन पिता प्रदान करिए पिता। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे मांगते हैं जीवते पिता, तमाम चिंताएं, परेशानियों, तकलीफों को हमसे दूर कर दीजिए पिता। हे स्वर्गीय पिता, हम लोग जिस कार्य को भी करते हैं उस कार्य पर पिता अपनी सफलता उंडेलिए।